जो कुछ मुझे आज तक दिया है, सल्वेशन से भी ज्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ इज होली स्पिरिट। मेरे जीवन में जो कुछ भी आज तक परमेश्वर ने दिया है, ये सबसे आशीषित चीज है मेरे लिए। मैं कभी खुदा को उस तरह नहीं पहचान पाता अगर पवित्र आत्मा मेरी मदद न करता। अगर आज मैं उसे 1% जानता हूं तो सिर्फ यही रीजन है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उससे मुझ पर प्रकट किया। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर अपनी बेत की बातें उन पे प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं। ये मैं नहीं, ये दाऊद कहता है। सो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सामने देखिए। हम 5 मिनट में शुरू करेंगे, लेकिन मैं 5 मिनट आपसे कोई बात करना चाहता हूं। आज इतनी संख्या में यहां लोग हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ इस बात से खुश नहीं होता कि एक व्यक्ति अपने घर से निकल के चर्च जाता है। यह बात सच है कि हमें बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा बनना है। यह बात सच है कि हम मसीह की देह का एक अंग हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ और भी चाहता है। यह मत समझिएगा कि आप यहां पर आए और आपने मेरे सारे संदेशों के नोट्स बनाए। नो। आप जानते हो परमेश्वर को कौन सी चीज अच्छी लगती है बहुत ज्यादा? कि आप सुने हुए वचन के बाद कोई निर्णय ले, कोई डिसीजन ले। आज बहुत सारे लोग सरमन्स एंजॉय करते हैं। दे लव टू हियर न्यू थिंग्स। उन्हें अच्छा लगता है कि हम नई नई बातें सुने। भाई प्रेमानी आएंगे, कुछ नया रेवोल्यूशन लेके आएंगे। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप उससे आगे जाते हैं? मेरी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है, यीशु ने कहा, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग मेरी बातों को समझेंगे, लेकिन कुछ ही हैं जो उस सकरे दरवाजे में प्रवेश करेंगे। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो रेवोल्यूशंस को, वचनों को सुन के एक्साइटेड होते हैं, लिंक्स को शेयर करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कुछ भी सुनने के बाद आप डिसीजन ले रहे हो कि जस्ट आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो? सिर्फ सो मेनी टाइम्स हमारा हार्ट बहुत छोटा और हमारा हेड बहुत बड़ा होता है। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। हर तरह का ज्ञान है उनके पास, हर लाइन पे रेवलेशन है उनके पास। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है दीदी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुने हुए वचन को बाद कोई निर्णय लेते हैं? किसी ने कहा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी हर दिन निर्णय लेके जी जाती है, वो मौकों की तलाश नहीं करती। कल मौका मिला तो मैं करूंगा। नो, बाइबल आपको मौके ढूंढने के लिए नहीं, बाइबल आपको निर्णय लेने के लिए कहती है। आपने देखा हमारे कलाम की शुरुआत कैसे हुई? खुदा ने इंसान के सामने 2 पेड़ रखे और कहा, निर्णय तुम्हारा है, तुम क्या खाओगे। जब मूसा इजराइल से लेफ्ट होने वाला था, जब वो जाने ही वाला था, उसे पता था कि मैं मरूंगा बहुत जल्दी, तब वो उनके सामने खड़े होकर कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत की सारी बातें रखी हैं और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये सारी आशीषें आज्ञा मानोगे तो मिलेंगी और नहीं मानोगे तो ये श्राप। न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। वो उन्हें डिसीजंस लेने के लिए कहता है। यीशु मसीह ने जक्कई को जब देखा कि उसने अपना सब पैसा देने की घोषणा की, जानते हो उसने 1 रुपया अब तक किसी को नहीं लौटाया था। जस्ट उसने कहा, मैं सबको सब वापस कर दूंगा। प्रभु ने कहा, देखो आज इस घर में उद्धार आया है।
सिर्फ सुने हुए वर्ड को कॉपी में लिखना, सुने हुए वचन को अपने दिल में रखना, सुने हुए वचन के पीछे एक्साइटेड होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुने हुए वचन के बाद आपको अपने जिंदगी में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत बार ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिन डिसीजंस को देखकर लोग मेरे दुश्मन बन गए थे, लेकिन आज कई साल के बाद उन्हें पता चला कि एक्चुअली ये जो करता था वो सही था। अब वो मेरे साथ खड़े हो जाते। जब भी आप निर्णय लोगे ना, पहले विरोध होगा, बातें होंगी, आपको गलत समझा जाएगा, आपको हेरेटिक कहा जाएगा। आज देखिए, जितने भी हमारे फोर फादर्स थे, अपने दिनों में वो सब गलत समझे गए थे, लेकिन आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते। चाहे कोई भी, चाहे मार्टिन लूथर हो, चाहे जॉन वेस्ली हो, चाहे विलियम बूथ हो, चाहे क्रॉनिकल ब्रदर्स हो, कोई भी। अपने दिनों में कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सब लोग तरह तरह की बातें करते थे उनके लिए, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे अर्ली फादर्स सही थे। अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ निर्णय लीजिए। वक्त बीतता जा रहा है। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा गया है, यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, हे मेरे बालकों, तुम जानते हो कि उसके आने में 1 घंटा बचा है। 2000 साल पहले वो कहता है 1 आवर। आज मैं आपको कहना चाहता हूं 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा है। अगर आज भी आप सारा दिन तारक मेहता देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, मूवीज पे जाते हैं, सारा दिन फोन पे लगे हुए रहते हैं, वेयर इज योर डिवोशन? कहां है आपका खुदा के प्रति लगाव? वेस्ट बंगाल में सिर्फ रविवार को आने वाले लोगों को जानते हैं क्या कहा जाता है चर्च में? कहिए अपने पास वाले से, इतवारी लाल। बोलते हैं ये इतवारी लाल है। और जो क्रिसमस पे आते हैं खाली, त्योहारी लाल। कहते हैं ये इतवारी लाल है। क्यों भाई इतवारी लाल क्यों है? ये सिर्फ संडे को आता है, पीछे जाएगा, मस्त बैठा रहेगा। और आजकल तो एक अमेजिंग बात बताऊं, मैं हैरान होता हूं, आजकल तो लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करते हैं, पीछे बैठ के चिट चैट करेंगे। आप मेरी सभा में मत करना भाई, मैं सच कहता हूं, मैं तेरा फोन बॉम्बे ले जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। या तो मैं दुआ कर दूंगा कि खुदा आपके फोन को बपतिस्मा दे दे। बपतिस्मा मतलब पता, तेरा पानी में गिरे फोन, दैट्स कॉल्ड बैप्टिज्म ऑफ फोन। हाँ, हमारे चर्च में मुंबई, पुणे, उल्लासनगर, तीनों चर्चेस में हम फोन यूज नहीं करते हैं। इवन मोबाइल भी, बाइबल 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 को मोबाइल में पढ़ना भी अलाउड नहीं है हमारे चर्च में। ये सब चीजें बाहर रख के आओ। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देंगे, आने वाली पीढ़ी भी नहीं देगी। ऑनर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखें। आपने देखा, दाऊद ने व्यभिचार किया, हत्या करवाई, आगे चल के उसके बच्चों ने भी व्यभिचार किया और हत्या की। जो आज आप करोगे, कल आपकी पीढ़ी भी करने वाली है। इसीलिए परमेश्वर के वचन का आदर करें। आमीन। कितने लोग मुझसे सहमत हैं जो मैं कह रहा हूं? अच्छा हुआ आपने हाथ उठाया, नहीं तो मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता। क्या आप सब तैयार हैं? कुछ आज सुनने के बाद कुछ निर्णय लेंगे? पास्टर साहब ने भी सेम बात कही कि आज सिर्फ सुने नहीं, हम तब्दील हों। आइए मेरे साथ खोलिए अमेजिंग बुक ऑफ द बाइबल, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। सब बाइबल लाए हैं? वेरी गुड। मेरे साथ खोलिए
प्रेरितों के काम की किताब और उसका 5वां अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5। और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो रसूलों के करतब उसका 5वां बाब। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। मैं अपने हिंदी शास्त्र से पढ़ रहा हूं। 5 अध्याय का 32 वर्ड। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है उसे दिया गया है जो मानना चाहते हैं। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। सिर्फ हाफ एन आवर का मैसेज है मेरे पास, टाइम भी कम है हमारे पास। कितने लोग हैं यहां पर जो 11-12 बजे तक बैठ सकते हैं मेरे साथ? वाह, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ लोगों के हाथ ऊपर ही है। बैठेंगे? 11 तक बैठ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बिठाऊंगा, डोंट वरी। हमें आपका खाना अरेंज करना पड़ेगा, फिर हम नहीं करेंगे। खाना भी नहीं चाहिए? वाह मेरी बहन, काश आपके जैसे बहुत और भी लोग बन पाए। हमारे चर्च के अंदर जिस दिन खाना होता है ना, लोग बढ़ जाते। उस दिन मैं और मेरा घराना पूरा आता है। यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, ये बिरयानी खाएंगे। हाँ, एक दिन हम लोगों ने अनाउंसमेंट की थी, हम अगले बुधवार कलीसिया के अंदर वेज बिरयानी खाएंगे। ओ, आप बिलीव करो, जिनको कभी मैंने सालों तक नहीं देखा था वो लोग भी आए थे। वो लोग भी आ गए थे। बोलिए, खाने पीने के लिए हमारे घर हैं। बोलिए, खुदा के हैकल में खाने पीने के लिए नहीं जाया जाता। बहुत सारी जगहों पे आप रविवार को खाना रखो, सब आते पकड़ पकड़ के आएंगे घर वालों, चल 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 बिरयानी मिलेगा, चल। है ना? कैसी क्रिश्चियनिटी है भाई, अजीब मसीहत है ये हमारी। चलिए, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। माय सब्जेक्ट इज होली स्पिरिट। मैं आज जिस पे बात करना चाहता हूं वो महान पवित्र आत्मा है। ओके, सुनिए। हमारे परमेश्वर के वचन में, हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। आप सभी जानते हैं, फर्स्ट टाइम गॉड अपीयर्ड, पहली बार परमेश्वर इस तरह से अपने आप को प्रकट करता है। उसने अपने शब्दों से इस पृथ्वी को बनाया। हर दिन उसने कुछ न कुछ बनाया। और जब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बन गया, तब परमेश्वर ने 6वें दिन पे कुछ किया। हर दिन सब कुछ बनाने के लिए वो सिर्फ अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन जब उसने इंसान बनाया तब उसने शब्दों का नहीं, हाथों का प्रयोग किया। बाइबल बताती है कि उसने मड ली, उसने मट्टी ली, और वचन कहता है कि उसने मट्टी से इंसान बनाया। मैं बहुत साल तक ये कहता था कि परमेश्वर ने 6वें दिन इंसान बनाया, लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे थोड़ा इसके बारे में बदलाव करना है। मैंने कहा प्रभु क्या बोलना है? मुझे प्रभु ने कहा हमेशा ये कहा कर, जैसे तू पहले कहता था 6 दिनों में सृष्टि बनी, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया, लेकिन अब तू ये कहा कर 6 दिन में मैंने सृष्टि बनाई, उसके बाद मैंने अपना घर बनाया। आप जानते हैं, आप परमेश्वर का घर हैं। खुदा ने आपको इसीलिए बनाया है ताकि वो आपके अंदर आए।
आप परमेश्वर का घर हैं। इसीलिए कलाम कहता है, वहां ये नहीं लिखा कि वो इज़राइल में आया और इज़राइल के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल बताती है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हम परमेश्वर का घर हैं। आप इस घर के अंदर शराब नहीं रख सकते सर। आप इस घर के अंदर तंबाकू नहीं रख सकते। आप इस घर के अंदर खैनी नहीं रख सकते। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो गुटखा खाता है, हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है, हर वो व्यक्ति जो अपने अंदर गंदगियां रखता है, वो आपको लास्ट डे पे नरक में मिलेगा, अगर वो पश्चाताप नहीं करेगा तो। लेकिन अगर वो पश्चाताप कर ले, मुझे बहुत सारे भाई लोग हैं, मुझे कहते हैं, ब्रदर बाइबल में कहां लिखा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल में कहां लिखा है शराब पीनी चाहिए? हाँ, सारे भेड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। कारा नगर वाला वो इंसिडेंट, यीशु ने वहां तक, हाँ ट्रूली सारे भेड़ों को यही वचन याद रहता है जिनको पीनी पीनी है बहुत सारी। यीशु ने वहां पर पानी को दाखरस बनाया तो अल्कोहल कप मिक्स किया। बोलो ना, औरतें भी पीती हैं आजकल। मैंने औरतों को देखा है पीते हुए, ओए और ले आ ऐसे बोलती है। एक को मैंने बोला शराब क्यों पीते हो, बोलता है ओए मैं क्या नाली में गिर रहा, मैं नाली में गिर रहा हूं क्या, डिसेंट डिसेंट शराबी हूं मैं, थोड़ी सी पीता हूं, ओकेशनली पीता हूं। ऊपर परमेश्वर चटके भी ओकेशनली देगा। कई सारे लोगों को बोलता हूं शराब मत पियो, कहां लिखा है? अरे किधर लिखा है कि पीनी है? मैं तो कभी नहीं पीता हूं, सिर्फ 25 दिसंबर को इतनी लेता हूं, इतनी सी लेता हूं। खून 1 कर या 10 करो, सजा तो सेम है। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? या कभी कभी लोगों को मैं बोलता हूं गर्लफ्रेंड मत रखो, बॉयफ्रेंड मत रखो। एक लड़के को मैंने बोला, ब्रदर ये लड़की कौन थी जिसके साथ आप घूम रहे थे? ब्रदर ये मेरा गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो प्रभु के वचन में ये लिखा है कि आप गर्लफ्रेंड रख सकते हो? लिखा तो नहीं है, तो फिर तूने क्यों रखा है? एक ही तो रखी है, एक मतलब और कितनी रखेगा तू? कितनी रखेगा और तू? एक ही तो रखी है मैंने, एक ही। परमेश्वर के वचन में क्या आपने कभी यीशु को पढ़, यीशु ने कभी देखा कि यीशु ने प्रचार किया तुम एक गर्लफ्रेंड रख सकते हो? गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। याद रखिएगा, इन संबंधों को परमेश्वर कभी सपोर्ट नहीं करता। तुमको रखने हैं तुम रखो, एक नहीं 10 के साथ रखो, लेकिन याद रखना सब उपदेशक की अंत इस तरह होती है, तो जो भी कर अंत में न्याय तो होगा, जजमेंट तो आएगी। बहुत सारी बहनों को मैं पूछता हूं, बहन ये लड़का कौन है? ये मेरा बाबू है। ये तेरा बाबू है? ले आ तेरे बाबू को सामने, दुष्ट आत्मा निकालू तेरे बाबू में से। नए नए नाम ले, छोना मोना टोना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। आजकल बॉयफ्रेंड के अलग अलग नाम हैं। ये मेरा सोना है, ये मेरा टोना है। तेरा सोना ही तेरे पर टोना करेगा एक दिन। मेरी बहनों बच्चों, इन बातों से हमेशा याद रखना। सिस्टर, मुझे पता है इसके बाद आप मुझे पसंद नहीं करोगे, मेरे को चलेगा, लेकिन इट्स कंप्लीटली ओके फॉर मी। याद रखना मेरी बहन, जो लड़का शादी से पहले आपको व्यभिचार की तरफ ले जाए, बिलीव मी, ये वो नहीं है जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे। जो लड़का आपको शादी से पहले ही व्यभिचार, आपके साथ सेक्स करने की इच्छा करे, कोशिश करे, बिलीव मी माय सिस्टर, ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे कि प्रभु मेरे लिए एक अच्छा बंदा भेज। आजकल क्या है ना, बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो समझ नहीं पाते।
मेरे भाइयों संभलिए, अंतिम दिन है, बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीर के आने वाला है। वेरी सून ही इज कमिंग, वो बहुत जल्द आ रहा है। मेरे भाइयों आप भी बचो, मेरी बहनों आप भी बचो। मैं भाइयों आपको एक सच बात बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे, बिलीव मी, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती हैं वैसे रियल में नहीं दिखती। वो किधर सज के जा रही थी, उसे फोटो लगाया और आप संभलो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, फोटो देख के प्यार हो कैसे सकता है? फोटो देखेंगे, ओ फोटो देखने के बाद प्रभु यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए। वो सारा दिन सोचते रहेंगे उसके बारे में, फिर उसको कांटेक्ट करेंगे। मैंने दर्शन देखा, मैंने देखा आपकी मेरे साथ शादी हो रही थी। सारा दिन तुम उसके बारे में सोचोगे, वो नहीं आएगी तो कौन आएगा? मेरा दोस्त है, उसकी बीवी मुझे हमेशा मिलके कोट कहती है, रात भर मेरा पति जब सोया रहता है ना ऐसे करता रहता है। मैं बोलता हूं दीदी ऐसा क्यों करता है? बोलती बैंक में जॉब करता है, रात को भी वो ऐसे करता रहता है। कैशियर है एक्चुअली वो, और उसकी जो बैंक है ना बड़ी बंगार बैंक है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही नहीं है, हाथ से ही करते रहते हैं सब। कभी कभी रात को भी उठता है ना, उसको बोलता है ये गड्डी तो लेके आ, ये तो लेके आ, 5 की गड्डी तो लेके आ। बोलती है भैया रात को भी उठता है, ऐसी बातें करता है। आप सारा दिन जो सोचोगे आपके दिमाग में तो रात को वही आएगा ना। बहुत सारे दर्शन खुदा की तरफ से इन दिनों में नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे ड्रीम्स परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर जब ड्रीम देगा ना, एक सेम ड्रीम 2 या 3 बार दे देगा आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि वो ड्रीम कहां से है। और उस ड्रीम के अंदर खुदा का कलाम भी होगा, वचन भी होगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और उसके बाद उसने अपना घर बनाया। उसे आदम को वहां से उठाकर एक जगह पे रखा जिसका नाम था अदन की वाटिका। जैसे प्रभु ने उसे अदने बाग में रखा, बाइबल साफ कहती है परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। खुदा उसे कहता है सुन, जितने फल हैं तू सब खा सकता है सिवाय एक को छोड़कर। आपको पता है इस दुनिया में कितने तरह के फल हैं? मैं आपको बताऊं, 2700 किस्म के, 2700। आदम आज भी अगर एक फल खाए और कहे सब टेस्ट करने के बाद मैं फिर से ये खाऊंगा, तो उसे वहां पर आते आते 7-8 साल लग जाते। इतनी वैरायटीज हैं वहां पर। परमेश्वर ने सब कुछ दिया था इंसान को, सब कुछ। सिर्फ परमेश्वर ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये उस तरफ न जाएं जिस तरफ मैंने इनको मना किया है। और कलाम कहता है ये सारी बातें देखने के बाद एक दिन शैतान एक सांप के अंदर घुसता है। कुछ लोग हमारी बाइबल को कहते हैं, बिलीवर्स भी कहते हैं, बोलते हैं ऐसा कैसे, सांप के अंदर कैसे घुस सकता है? क्यों? क्या नए नियम में दुष्ट आत्माएं सुअरों में नहीं गई? ये बिल्कुल जा सकते हैं। बाइबल बताती है जो सांप था वो उसके अंदर गया। और आपको पता है किससे बात कर रहा है? बोलिए हवा से। हवा से क्यों बात कर रहा है, आदम से क्यों नहीं? शैतान जो है ना, कहिए बड़ा चतुर है। बोलो बोलो बोलो, चतुर है। वो जानता है किस के पास कैसे जाना है। बिठा दीजिए। एक दिन यीशु के सामने एक लेडी डाल दी गई और यीशु को कहा गया प्रभु इसने पाप किया है, शरीयत में लिखा है ऐसों को मार दो, तू क्या कहता है? आप जानते हो टारगेट लेडी नहीं जीसस था, कि ये कुछ गलती करे तो उसको मार दे। कई बार शैतान है ना बहुत अच्छे से जानता है किस तक कैसे पहुंचना है। पहले पहले वो आपके सामने आएगा, नहीं ऐसे मत समझना, पहले पहले वो आपको विचार देगा। अगर आपने वहां से ओवरकम कर दिया ना,
फिर वो अपने कमजोर कमजोर लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको परेशान करने के लिए, वीक वीक लोगों को। एक दिन परमेश्वर और शैतान आमने सामने थे। परमेश्वर शैतान को बोलता है, तू अय्यूब को जानता है? वो खरा सीधा मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। हाँ, फिर तेरे को नहीं पता है क्या वो तेरा भय क्यों मानता है? क्योंकि तूने उसको ब्लेसिंग दी है, तूने उसको आशीषें दी है। परमेश्वर सब छीन से तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। और अय्यूब का एक ही दिन में सब खत्म हो। उसके बाद फिर से शैतान और खुदा की मुलाकात होती है। इस बार कुछ और डील हुई कि मैं ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा। परमेश्वर कहता है तो उसका सब ले ले, सिर्फ इसकी जान मत लेना, इसे मारना मत। आपको पता है, जब शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने एक सर्कल रखा है कि मैं इसको मार नहीं सकता, तो शैतान ने सोचा कैसे पहुंचे इस तक। आपको पता है, शैतान ने सबको मार दिया लेकिन उसकी बीवी को जिंदा रखा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जीते जी काम के होते। He knows, वो अच्छे से जानता है कि कैसे पहुंचना है। और आपने देखा, जैसे अय्यूब अपनी खराई पे बना हुआ था, वहां पर उसकी वाइफ उसको आके क्या बोलती है? मर जा, मर जा। तब अय्यूब उसे कहता है, मूढ़ स्त्री, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है। शैतान अच्छे से जानता था मैं इसको टच नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक के थ्रू जाऊंगा। अब कभी भी लोग आपको परेशान करें ना, विश्वास कीजिए कोई एक्चुअली और है इनके पीछे, कोई और है। हम लोगों से दुश्मनियां कर बैठते हैं, हम लोगों से ही नफरतें करके बैठते हैं, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। लेकिन आपको पता है, कई बार आप मुद्दे तक नहीं पहुंच सकते, बहुत बार आप वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पर सिचुएशन है। अरे लोगों से क्यों नफरत करें हम, कोई और है इसके पीछे। ये बेबी किसका है? प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए सर, ले जाइए ना ब्रदर, आप ले जाइए ना फटाफट से, पीछे छोड़ दीजिए जिनका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। यहां देखिए सब, कई बार शैतान जानता है कि आपको कैसे परेशान किया जाए। आपने देखा, अय्यूब पहचान गया, वो जान गया कि एक्चुअली ये मुझे सुसाइड करने के लिए प्रोवोक कर रही है। कई बार शैतान यीशु को रोकना चाह रहा था कि वो क्रूस पे न मरे, इसीलिए जब पतरस आके कहता है, प्रभु तेरे साथ कभी कुछ गलत ना हो, यीशु ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जानता था कौन बात कर रहा। लर्न टू डिसर्न बिटवीन गुड एंड गॉडली, लर्न टू डिसर्न। अच्छी सलाह और खुदा के द्वारा दी गई सलाह को पहचानना सीखिए। किसी ने मुझे कहा, हम आपको जमीन के लिए लैंड देना चाहते हैं, आप चर्च खोलिए। क्या यह बुरी सलाह है? बिल्कुल नहीं। पर क्या यह खुदा की तरफ से है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपको जो सही लगता है आप वो करते हैं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं जो इन दिनों में गलत डिसीजंस ले रहे हैं। मेरे चर्च में एक बहन है, एक दिन वो मेरे ऑफिस में आके कहती है, ब्रदर मैं शादी करना चाहती हूं। मैंने कहा गुड, कौन है लड़का? मुझे बोलती है, एक लड़का है, खुदा में नहीं है, जीसस को नहीं मानता, लेकिन अच्छा लड़का है। मैंने कहा बेटा, हम विश्वासी होके भी पाप से लड़ रहे हैं, 7 दिन कलीसिया जाने के बाद भी हमसे गुनाह होता है, और ये बंदा खुदा से दूर रह के अच्छा है? हाँ अच्छा है। मैंने कहा सुन, तू क्या सोच रही है? मैं शादी करूंगी, मुझे पता है वो भी मेरे साथ चर्च में आएगा, उसने कहा है कि वो आएगा। शादी हो गई, मैं तो नहीं गया। आज 10 महीने हुए हैं लड़की चर्च से नहीं आती, 10 महीने हो चुके।
एक दिन कॉल करके बोलती है रो के, न मुझे बाइबल पढ़ने देता है, न चर्च आने देता है, गालियां देता है प्रभु को। करो और करो शादियां। यू डोंट नो अबाउट द गुड एंड गॉडली। बहुत बार क्या हमारे कभी कभी कुछ कुछ प्रचारक भी कहते हैं तुम अन्य जातियों में शादियां कर सकते हो, तुम एक आत्मा को इस तरह बचा सकते हो। इनको मेरे सामने लेके आओ, एक मीटिंग रखनी है मुझे इन लोगों के साथ, एक मीटिंग होनी चाहिए इन लोग के साथ। मीटिंग किधर पढ़ा है तुमने कि यीशु ने सुसमाचार इस तरह प्रचार करने के लिए कहा कि जाओ अन्य जाति से शादियां करो, एक आत्मा बचा लो। अरे हम एक आत्मा नहीं, वो एक आत्मा बचा लेंगे, वो एक आत्मा ले जाएंगे नाश करने के लिए। कहां पढ़ा है आपने बाइबल के अंदर? कहां लिखा है कि विश्वासी को अविश्वासी से शादी करनी चाहिए? कौन सा बाइबल है तुम्हारा? 67 बुक्स हैं क्या? करो करो, कुछ नहीं होता। हाँ करो, सब पैर भी पढ़ने पड़ेंगे, उनके रिचुअल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा तुम्हें। अगर कोई ऐसा इधर बैठा है ना, भैया मैं मीटिंग के बाद इधर रुकूंगा, मुझसे मिलने तो आना, मैं हमेशा घाई में रहता हूं लेकिन मैं आपके लिए 5 मिनट रुकूंगा, मुझसे मिलना, मुझे देखनी है कि आपकी बाइबल सेम है कि थोड़ी अलग है। कहां पढ़ा आपने? आपने इब्राहिम को देखा? इसहाक की शादी के लिए वो लड़की अपने गांव से बुलाता है, क्यों? क्या उसके आसपास लड़कियां नहीं थी? वो जानता था इन लड़कियों से शादी करने के बाद इसहाक शायद खुदा के पीछे चलना बंद कर दे, क्योंकि वो लड़कियां उसे उसकी देवताओं की उपासना करना सिखाएंगी। आपको पता है वो अपने गांव से लड़की बुलाता है, क्यों? क्योंकि इब्राहिम को अपने बेटे की शादी से ज्यादा उसके उद्धार की चिंता थी। उसे उसके उद्धार की चिंता थी कि भले मेरे लड़के को लड़की भले शादी से मिले, लेकिन मेरा बच्चा अंत तक यहोवा के पीछे चलता रहे। आज बहुत सारे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए, आपको पता है कौन से घर देखते हैं? अमीर, इंग्लैंड रिटर्न, एनआरआई। शराब पीता है लड़का, सिगरेट पीता है, पब में जाता है, लेकिन लंदन में रहता है, नामधारी है, वो चलता है। अरे इससे अच्छा हमारी बहनें गरीब घर में जाएं, खुदा के करीब बनी रहे। कितने सारे माँ बाप को देखा है मैंने, मेरी लड़की के लिए लड़का तो दिखा दो, जैसे पॉकेट में रखा है मैंने, लड़का तो दिखा दो। कैसा चाहिए मेरी बहन? लड़का दिखने में हैंडसम हो, वेल सेटल हो, गॉड फियरिंग हो, सब हो जाता है। बाद में शादी के बाद मालूम पड़ता है ये फैमिली गॉड फियरिंग नहीं, ये फैमिली गॉड फ्री फैमिली है। गॉड फियरिंग फैमिली नहीं है, गॉड फ्री फैमिली है। इनको खुदा से कोई वास्ता ही नहीं है। ये पुराने नियम की 10 आज्ञाओं को वहां पर लगा के रखते हैं बस। कभी कभी तो ये लोग प्रार्थना भी नहीं सुनते। आप चर्च पे खड़े हो जाओ, आप प्रार्थना करो और ये लोग आमीन बोलेंगे। ट्रेडिशन है ना आमीन बोलना। वो याद है वो शराबी होते थे, पिक्चरों में दिखते थे, शराब पी पी कैसे आते थे, लेकिन चर्च आती थी तो देखे थे आपने? बेवड़े होते थे, शराब पी के निकलते थे, लेकिन जैसे चर्च आ गई, वो ट्रेडिशन है ना, इट्स ट्रेडिशन, परंपरा है। आमीन बोलना परंपरा है। प्रार्थना भी नहीं सुनते ये लोग। बुद्धिमान बनिए। दीज आर द लास्ट डेज। ये धोखे के दिन है, प्रभु ने कहा ये धोखे के दिन है। अपने बच्चों को सही जगहों पे भेजो, उनकी बुलाहट को नष्ट मत करो। लड़का बहुत अच्छा है, खुदा में है, मेरे को बहुत खुश रखेगा, खुदा में है। बोलिए, क्या जानता है वो प्रभु के बारे में?
मिलके जाना जो भी ऐसे हैं जो कहते हैं ओ हम कर सकते हैं, मिलके जाना। मैं बहुत सारों के लिए भी रुकूंगा, मैं रुकूंगा। मुझे 2 वचन बता दो। डोंट शेयर मी द बुक ऑफ स्टोरी ऑफ बोअज। नए नियम में बताइए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखना, पुरानी वाचा टल चुकी है, पुरानी वाचा टल चुकी है, खत्म हो चुकी है। पुराने नियम में सब कुछ आपके लिए नहीं है। लेवी व्यवस्था एक ऐसी किताब है बाइबल की जिसमें सारे बलिदान लिखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं आज भी यहां पर पाप करने के बाद मार्केट जाते हैं, बकरी लेके पास्टर को देते हैं, काटो? आप नहीं काटते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं यीशु मेरा कफारा ठहरा है, वो मेरे लिए बलिदान हुआ है। सब चीजें हमारे लिए नहीं है। रूत की शादी बोअज से हुई, बोअज ने उसे पसंद किया। अच्छा, आप उन दिनों में रह रहे थे? बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें से हर व्यक्ति अपने आप को सही साबित कर सकता है ना? बहुत है ना, बहुतों से भी मिलेंगे आज। मैं तो 12 बजे घर जाएगा आज, इधर ही स्टूल लगा के बैठूंगा। आ जाओ सब मुझसे मिलने, मुझे दिखाइए। कलाम कहता है अविश्वासियों के साथ जुए में न जुटो। अंधकार और ज्योति का कोई नाता नहीं है। परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों की क्या तुलना। कितनी अलग अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता भी है। उनके वेस ऑफ वर्शिप अलग हैं, आपके अलग हैं। उनके लिए पाप को, वो लोग पाप को लाइफस्टाइल बोलते हैं। ओ ये तो मेरा जीवन है, मैं तो ऐसा जीऊंगा। वो पाप को पाप भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ये लाइफस्टाइल है। हमारे बॉम्बे में पाप को नया नाम मिला है, जानते हो क्या? फैशन। इतने इतने कपड़े पहनेंगी, ओ मेरा तो फैशन है, मैं तो फैशन करके निकली हूं। अरे ये गुनाह है, इट्स अ फॉर्निकेशन। जानते हो जब परमेश्वर ने ये देखा कि इंसान को उसने वहां पर रख दिया, उसके बाद कलाम कहता है कि वहां पर एक सांप आया और उसने हवा से बात की। अब देखो बात कैसे कर रहा है, बहन वो ऐसे भी नहीं बोल रहा है। अच्छा कहां, वो कहता है कि क्या परमेश्वर ने मना किया है कि तुम फल मत खाओ? और मैडम बोलती है नहीं 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 नहीं, हम सब खा सकते हैं एक को छोड़ के। तब जानते हो शैतान क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा है जिस दिन हम खाएंगे उस दिन मरेंगे। जानते हो शैतान क्या कहता है? कुछ नहीं होगा, तुम न मरोगे। आज भी वो सेम बात लोगों को बोलता है, कर पाप कर, प्रभु दयालु है, कर। अरे इट्स ओके, कल उपवास कर लेना, माफी मांग लेना, इसमें क्या है? चलता है चलता है, इट्स ओके, इट्स ओके, चलता है। झूठ नहीं बोलेगा कमाएगा कैसे? झूठ तो बोलना पड़ेगा, विदाउट झूठ कमाया नहीं जा सकता। चलता है चलता है, इट्स कंप्लीटली ओके। सेम, आज भी सेम है वो, आज भी वैसा ही है वो। खाली झूठ बोलने में थोड़े अलग शब्दों को यूज करके बोलता है। इंसान ने पाप किया, बाइबल बताती है आदम और हवा ने फल खाया, और जानते हो फल खाने के बाद क्या हुआ? उन्हें पहली बार पता चला वे नंगे हैं, और नंगे होने के बाद वो छुप गए। और छुपने के बाद जब शाम को खुदा आता है, जैसे वो आता था वो आया, और जानते हो पहली चीज उसने क्या कही? आदम तू कहां है? आदम कहता है मैं छुपा हुआ हूं, मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था। तू डर क्यों गया? क्या जो फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, क्या वो तूने खाया है? हां, इसने खिलाया है मुझे। मुझे एक बात बताइए,
जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह खुदा जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब जानता है, दुनिया के बनने से पहले उसने दुनिया का अंत देख लिया था, वो सवाल पूछता है, क्या तूने फल खाया? क्या उसे पता नहीं था? वो उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित वाक्य देख लेता है। दुनिया बनने से पहले उसने दुनिया का अंत देख लिया था। उसकी मैथमेटिक्स जानते हो कैसी है? जब सृष्टि में 1000 साल पूरे होते हैं, उसका एक दिन पूरा होता है वहां पर। किसी ने मुझे कहा, प्रभु को गए हुए कितने साल हुए? मैंने कहा 2023 साल हमारी मैथमेटिक्स में। बोला क्या मतलब? मैंने कहा अगर तू लोगों से पूछेगा कि खुदा को, यीशु को गए हुए कितने टाइम हो गए हैं, कहेंगे 2023। और खुदा से पूछ, खुदा तेरे बेटे को ऊपर आए हुए कितना टाइम हो गया? 2 दिन, 2 डेज, जस्ट 2 डेज। 2 दिन पहले तो है ऊपर। वो इतना विशाल खुदा है, वो सब जानता है। उसकी उम्र क्या है आप जानते नहीं है। आप जानते हो बाइबल में शैतान की शुरुआत भी है, शैतान का अंत भी है, पर हमारी बाइबल में खुदा की कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। शैतान कहता है यीशु को, ये सारे वैभव मैं तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिए गए हैं। वो खुद अपने आप को बताता है, मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं बनाने वाला नहीं हूं, मुझे दिया गया है। लेकिन हमारा खुदा ये नहीं कहता था मुझे दिया गया है, वो हमेशा कहता था मैं हूं, आई एम, मैं हूं। वो ये नहीं कहता था कि मुझे दिया गया है, वो कहता था मैं हूं। हे परमेश्वर, जब इज़राइल के लोग मुझसे पूछेंगे तेरा नाम क्या है, उन्हें बोलना मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। ही इज द ग्रेट आई एम। वो महान मैं हूं है वो। इसलिए यीशु हमेशा अपने नामों के पीछे अंत में कहता था, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। पतरस ने कहा, ये कौन है जो पानी पे चलता है? बोलता है मैं हूं। He is the same yesterday, today and forever। आपने देखा पुराने नियम में खुदा सैमुअल को क्या कह रहा था? सैमुअल, हे सैमुअल, मूसा, हे मूसा, 2-2 बार नाम लेता था। वैसे ही जब मार्था और मरियम के घर में आया, मार्था, हे मार्था, पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। He is the same God। जानते हो वो सब जानता था, फिर भी आदम से आके पूछता है, आदम तू कहां है? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो चाहता था मनुष्य सामने आके अपने पाप को स्वीकार करे। मरा पड़ा था हाबिल, फिर भी कैन से पूछता है तेरा भाई कहां है? वेयर इज योर ब्रदर? जब परमेश्वर आया और आदम से पूछता है तेरा भाई, तूने फल खाया? बोलता है हां मैंने खाया, लेकिन इस औरत ने खिलाया जो तूने मुझे दी थी। आपको पता है इंसान पाप के कारण अदन की वाटिका से नहीं निकला। बहुत लोग कहते हैं पाप के कारण इंसान अलग हुआ। याद रखिएगा, ईमानदार न होने के कारण वो खुदा से अलग हुआ। कई लोग फरीसियों को बदनाम करते हैं, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं। आपको पता है एक जगह पे वो भी अच्छे दिखाई दिए। यीशु मसीह ने एक औरत के बारे में कहा, जिस किसी ने पाप नहीं किया वो इसे पहला पत्थर मारे। सब फरीसी चले गए, सबको अपने अपने पाप याद आ गए। एक जगह पे वो भी ईमानदार दिखे थे। हम में से बहुत सारे लोग पता है आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं खुदा में? क्योंकि ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट हैं। उनको डांटो तो हमारे ऊपर ही चढ़ के आ जाते हैं, ऐसा कैसे बात कर रहा है? अरे तुम्हें कोई करेक्ट कर रहा है, तुम करेक्शन नहीं लेते। मुंबई में कहावत है, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, बेईमान से बेईमान सेठ भी मुनीम ईमानदार चाहता है। मैं कितना भी बड़ा चोर हूं, मेरा अकाउंटेंट ऑनेस्ट होना चाहिए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में ऑनेस्टी है? आर यू ऑनेस्ट? कभी आपने सोचा, शाऊल से भी पाप हुआ, दाऊद से भी पाप हुआ, शाऊल हटा दिया गया, दाऊद क्यों बना रहा? क्योंकि शाऊल अपना गुनाह नहीं मानता था, दाऊद ने अपना गुनाह माना, इसीलिए उसका राज्य बना रहा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, दे आर वेरी डिसऑनेस्ट। उनको कुछ बताओ, सुनेंगे नहीं, उल्टा उसकी गलती बताएंगे। आपने उसको समझाया क्या? उसको समझाया क्या? अरे मैं उससे भी बात करूंगा, तू कहां है? इसीलिए यूहन्ना अपनी किताब में कहता है, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, ईमानदारी से चलें, तो उसके पुत्र का लहू हमें माफ करता है। आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सबसे ज्यादा प्रचारकों की नहीं, वर्शिपर्स की नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं, बहुत सारी चीजों की नहीं, ऑनेस्टी की कमी है। दे आर नॉट ऑनेस्ट। किसी से पूछता हूं, आप गुस्सा क्यों करते हो? ये दिलाते हैं। मैं करता नहीं हूं, ये मुझे दिलाते हैं। कभी अपने गुनाह से बाहर नहीं आ पाओगे आप, अगर आप अपने डिसऑनेस्ट नेचर के साथ डील नहीं करोगे तो हमेशा वैसे ही रहोगे। गॉड ड्वेल इन ऑनेस्टी। परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। वो जानता है कि सभी पापी हैं, वो किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन जब वो किसी के पास आके उनको समझाता है और वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानने वाला, तब वो वहां से लेफ्ट हो जाता है। मेरा नेफ्यू है, एक दिन मैंने उससे कहा चल प्रेयर करते। बोलता है हाँ मामा चलो करते। मैंने उसको बोला बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। मैंने बोला बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। 3 साल के बच्चे में जलन देखी है मैंने इन दिनों में। एक बच्ची है, मैं उसको बुला रहा था, इधर तो आ, अरे इधर आना बेटा। मैंने किसी और के बच्चे को उठाया, दौड़ के आई, बोलती है इसको उतार, मेरे को उठा। मैंने बोला है कितनी तू, 3 साल में तेरे अंदर इतनी जलन? 3 इयर्स के बच्चे में आज जलन है। सोचो हम कहां रह रहे हैं। बोलिए जलन। सिर्फ बहनें बोलिए जलन। बहुत सारी बहनें बहुत जलती हैं दूसरों से। किसी नई नई बहन को जो चर्च में अभी अभी आई है, 8-10 दिन हुए हैं, उसको ऊपर बुलाओ इधर। बहन आप गीत गाओ। वो गीत भी गाएगी ना, सारी बहनों के दिमाग चलते, हम तो इतने टाइम से बैठे, हमको तो पास्टर बोलता नहीं है, इसको बुलाया है। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण खुदा तुम्हें ऊपर नहीं उठाता। एक दिन मैं अपने चर्च में एक प्राचीन नियुक्त कर रहा था। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसको ऐसा खड़ा किया, मैंने कहा जितने भी लोग मुझसे सहमत हैं कि ये बात की प्राचीन बनना चाहिए, वे सब अपने हाथों को आगे करें। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और अपने कलीसिया में प्राचीन नियुक्त किया। और जानते हो मैंने दूसरों के लिए क्या कहा? और जिनको जलन हो रही है वे अपने छाती पे हाथ रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। इट इज वेरी सिंपल। अगर आप किसी की उन्नति को देखकर खुश नहीं होते, आपको जलन हो रही है, दूसरों को छोड़ो, अपने लिए प्रार्थना करो। जेलिसी इज अ डेडली सिन। बहुत सारे लोग ना जलते रहते हैं। बोलिए जलते रहते हैं। पति थोड़ा अपनी बहन से बात करेगा ना, ये खाना बनाते बनाते कान ऐसे हो जाते हैं, हाथी वाले। पूरा सुन लेगी खड़े खड़े कि क्या बात कर रहा है अपने बहन से। सब्जी जल गई मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसकी बात सुननी है। मेरी बहनों, जलन से बाहर आओ।
आपके लिए खुदा ने उत्तम सेवकाई रखी है। आज आपको खुदा दबोरा की तरह इस्तेमाल कर सकता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कुछ कैथरीन्स भी देखी है जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यस। क्यों जलते हैं हम? जानते हो क्यों? कि तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं। डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ एनीवन। हर कोई अपनी जगह पे यूनिक है, हर कोई अपनी जगह पे फिट है। कहिए, मुझे किसी से जलने की जरूरत नहीं है। भाइयों, क्या आपने देखा दाऊद के अभिषेक को देखकर शाऊल जलता था, लेकिन उसी अभिषेक के लिए योनातान अधीन था। सेम अनॉइंटिंग, एक उसकी जलन को देख के, उसकी अभिषेक को देख के जलता था, लेकिन दूसरा उसी अभिषेक के अधीन था। आजकल कभी कभी है ना, जब देखते हैं ना लोग, यंग व्यक्ति यूज किया जा रहा है, पता नहीं इनका गला क्यों घुटता है। कुछ कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है ये बात। एक अंकल ने मुझे बोला, तू हमको सिखाएगा? मैंने कहा यस, मैं सिखाऊंगा। अरे हमें खुशी होनी चाहिए जब हमारे भाई बहन खुदा में बढ़ रहे। हमें खुशी होनी चाहिए। आपको आपको आनंद मिलना चाहिए जब आप ये देख रहे हैं कि खुदा के लोग बढ़ रहे हैं। ओ, मैं अपने चर्च के अंदर जब भाई बहनों को देखता हूं कि वो खुश, जो तैयार हो रहे हैं, मैं इतना जॉयफुल होता हूं, मैं जंप मारता हूं। मुझे इस बात की खुशी नहीं होती कि ये लोग मेरी सेवकाई में तैयार हुए हैं, बट आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि प्रभु तेरे लोग तेरे करीब आ रहे हैं। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए जब आप देख रहे हो कि परमेश्वर जवान पीढ़ी को आगे ले रहा है। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तू कहां है, आदम ने कहा मैंने इस औरत के कहने पे फल खाया। तब खुदा ने कहा निकलो तुम अब सब लोग यहां से, अब कोई नहीं चाहिए मुझे यहां पर। उसके बाद आप देखिए, जैसे इंसान अदन के बाग से बाहर गया, उसका डिक्लाइन पढ़िए आप। भाई ने भाई की हत्या की, लड़के लड़के से शादियां करने लग गए, औरतें औरतों के साथ शादियां करने लग गई। ये अभी का नहीं है, उन्हीं दिनों का है ये। अब देखिए क्या क्या होने लगा, एक से एक गुनाह होने लगे। आपको पता है मैं क्यों मानता हूं कि बाइबल सच है? आपको पता है क्यों? सब लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, एक हमारा खुदा ही है जिसने हमसे कोई बात नहीं छुपाई, कोई बात नहीं छुपाई। किसी ने आज से बहुत साल पहले इस किताब के लिए कुछ कहा था, मैं कभी नहीं भूला हूं उसको आज तक। बोलते हैं इसकी इनकी किताब है ना, बड़ी गंदी है। बाप बेटी के साथ सोता है। मुझे आज भी वो स्टेटमेंट याद है, बाप बेटी के साथ सोता है। उन्होंने बाइबल को पढ़ के हमारे लिए ऐसा कहा। कहते हैं बाप बेटी के साथ सोता है। इस किताब के अंदर लूत ने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुनिए। जब लूत अपनी बेटियों के साथ गुनाह कर रहा था, चाहे उसकी बेटियों ने ही उसे प्रोवोक किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बाइबल में रिकॉर्डेड है कि बाइबल हमें भी कहती है कि तुम करो? इट्स अ रिकॉर्डेड। मैंने पकड़ा उस बंदे को, मैंने कहा किधर लिखा है
कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है। सुबह सुबह हम खबर खोलते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बैंक की डकैती हुई, हत्या हो गई, रेप हो गया। मुझे एक बात बताइए, वो हमें इत्तला कर रहे हैं कि वो हमें ये करने के लिए कह रहे हैं? मैंने कहा ब्रदर, परमेश्वर के वचन में वो रिकॉर्ड है, उसने हमें आज्ञा नहीं दी है ये सब करने की। उल्टा नया नियम कहता है, अगर तुमने किसी बहन की तरफ देखकर अपने मन में गुनाह किया, तुम पाप कर चुके। कब आंसर करेंगे हम इन लोगों को? वो रिकॉर्डेड है, वो लिखा गया है, पर खुदा ने हमें कहा नहीं है कि हम वो भी करें। बाइबल बताती है, बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझो, लेकिन इन पाखंडियों ने ये नहीं पढ़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, जितने भी लोग यहां हैं, पास्टर बनने के लिए पवित्र मत बनना, सेवकाई करने के लिए पवित्र मत बनना। लोग तुम्हारे अंदर यीशु देखें, यह भी एक स्वार्थ है कि लोग मुझ में यीशु देख पाए ताकि मुझे आदर मिले। कभी मत करना। बाइबल नहीं कहती है इन बातों की वजह से तुम पवित्र बनो। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। उसकी खुशी के लिए करो। यू मस्ट बी होली बिकॉज गॉड इज होली। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान इतना दूर गया है, तब परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर आज्ञा दी, प्रतिज्ञा दी कि बहुत जल्द उसका बेटा आएगा और वो पवित्र आत्मा देगा। बाइबल बताती है, आज से 2023 साल पहले एक स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और कहता है, मरियम जय तेरी हो, आनंद तेरा हो, क्योंकि तुझसे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। तो वह अपने लोगों को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? अब तो यही सुनते हैं, हे मरियम भयभीत न हो, तू पुत्र जनेगी। वो अपने लोगों के एक माले के ऊपर दूसरा माला बना के देगा। यही तो सुनते हैं हम लोग इन दिनों में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, भाइयों बताओ, इस तरफ के लोगों को बताओ, जब शैतान ने यीशु को पहाड़ पे क्या ऑफर किया था? प्रॉस्पेरिटी। छोड़ दे खुदा का रास्ता, प्रॉस्पर बन। सेम टुडेज प्रीचर्स ऑफर्स यू प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पर बन जाओ, छोड़ो आत्मा आत्मा क्या करते रहते हो, उद्धार, दीन बनो, नम्र बनो। हटो, तुम अमीर बनो, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो तुमको कोई देखने वाला नहीं है। यीशु ने कहा, मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। सेम ऑफर, सेम ऑफर। मेरा एक दोस्त है, कनाडा शिफ्ट हुआ, लंदन शिफ्ट हो गया। वो एक ऐसी जगह पे यूके में गया है जहां पर कोई हिंदी चर्च नहीं है, सब इंग्लिश चर्चेस है। उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। मैंने उससे कहा, तू वहां पर जा रहा है, वहां संगति तो है ही नहीं। पैसा तो है ना, मेरे को बोल के गया, पैसा तो है ना, उधर जाऊंगा, 3-4 साल कमा के आऊंगा, मस्त मजे करके आऊंगा, फिर आके वापस यहां पर आके रहूंगा। आपको पता है खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा ने उन्हें मनचाहा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जो अच्छा लगेगा वो मिल जाएगा, पर स्पिरिचुअल लाइफ जीरो हो जाएगी। उसने उन्हें मनचाहा वर दे दिया, पर उनके प्राणों को सुखा दिया। दिस इज रिटन इन गॉड्स वर्ड। आपको पता है, मेरे चर्च पे एक लड़का आता है, और रोना आता है उसको सुन के। एक दिन
चर्च के अंदर बैठ के पता है क्या कर रहा था? ऐसे बैठा हुआ था और ऐसे से कर रहा था टांगों। मैंने बोला भाई साहब आप ठीक है? बोलता है यस पास्टर आई एम गुड, मैं ठीक हूं। पढ़ा लिखा लड़का है। टांगों को मसल रहा था बैठ के। मैंने कहा आपको टांगों में तकलीफ है? बोलता है नहीं कुछ भी नहीं है मेरे को। मैंने उससे 5 बार पूछा कुछ प्रॉब्लम है मुझे बताओ, लास्ट तक उसने नहीं बताया। जिसके साथ वो आता है ना वो उससे पहले आता है, फिर जाता वो उसके साथ है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ही इज योर फ्रेंड? मैंने कहा उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं हमेशा दिखता हूं बैठ के टांगों को मसलता है। बोलता है पास्टर मैं आपको बताऊंगा ना आप हैरान हो जाओगे। मैंने बोला क्या? बोलता है ये चर्च अटेंड करने के लिए 15 किलोमीटर पैदल आता है। 15 किलोमीटर। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा चर्च 10 बजे होती है, तू कितने बजे निकलता है? बोलता है पास्टर मैं 6 बजे अपना घर छोड़ता हूं, पैदल चल चल के आता हूं। आपको पता है मैंने जब उसके बारे में सुना ना मेरे को लग रहा था मैं बैकस्लाइडर हूं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पीछे हो गया। आज घर के पास में चर्च होती है, लोग 8 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे चर्च होगी, 8 बजे घर से निकलेंगे और आके भी ऐसे बैठेंगे जैसे हम पर एहसान करते हैं। 7 बजे चर्च होगी, 8 बजे घर निकलेंगे, महाराजाओं की तरह इस तरह ऐसे आराम से आके बैठेंगे और ऐसे दिखाएंगे जैसे चर्च चला रहे हैं ये लोग। मैं आपको अपनी गवाही दूं, कुछ भाई हैं यहां पर, उनसे पूछिएगा, वो मेरे चर्च आए हैं। मैं आपको गवाही देता हूं 7 बजे मेरी चर्च चालू होती है बॉम्बे में, 6:30 बजे हॉल फुल होता है। आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी 6:30 बजे आओगे तो। आपको ऐसी जगह पे बिठा दिया जाएगा जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं हो। जानते हो क्यों सब जल्दी आते हैं? सबको पता है लेट आएंगे पीछे बैठेंगे, आगे बैठ के वचन सुनना है आराम से। 7 बजे 7:15 बजे कुछ लोग उठते हैं, उनके घर के फोन, चलें चर्च चलें, क्या चर्च चलें? चलते हैं, वर्षे पूरी उनते वचन सुनने चलते। ठंडे हो चुके हो तुम, यू आर अ ल्यूक वॉर्म। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, उनकी बाइबल खुलती ही रविवार को है। कभी कभी आप उनको बोलोगे ना सपना की किताब तो खोलो, क्या सपने की किताब? ठीक है, इधर है यार। रेचल इंडेक्स खोलते हैं। क्यों नहीं मिलती है किताब? बाइबल ही नहीं खुलती। एक दिन एक पास्टर एक घर में गया, खाना था उसका। खाना खाने के बाद जब बहन बर्तन उठा रही थी, एक चम्मच कम था, एक स्पून कम था। अपने पति को जाके बोलती है, ए जी सुनो, ए जी का मतलब ए गधे, ए जी। कुछ ओ जी भी बोलती है, ओ गधे, लिसन। बोलती है ए जी, हाँ एक चम्मच कम है। मेरे को लगता है पास्टर उठा के गया। उसने उसको बोला चुप कर, पागल हो गई है क्या तू, पास्टर सुन लेगा। बोलते ठीक है मैं आपकी वजह से चुप कर रही हूं, लेकिन कंफर्म है चम्मच गुम है। बहनों को गोल्ड से ज्यादा अपने बर्तनों की चिंता होती है। मेरे बर्तन लेके गया था, वापस लेते आना। सुनिए, पूरा साल बीत गया, अगले क्रिसमस पास्टर फिर से आया खाना खाने के लिए। और आपको पता है बहनों को पेट में कोई बात रुकती नहीं है। और सबसे बड़ी बेवकूफी आजकल, मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं किसी और को मत बताना। यू नो, अगले बार जब वो आया, खाना खा लिया, बोलती है पास्टर एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानोगे? हाँ हाँ बोलो। लास्ट टाइम आपने चम्मच लिया था ना हमारा। जानते हो पास्टर ने क्या कहा?
नहीं बहन, मैं आपका चम्मच क्यों लूंगा? नहीं, एक चम्मच कम था, आप लेके गए थे ना। नहीं नहीं, मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था। एक्चुअली मैंने आपके चम्मच को आपकी बाइबल में रखा था। अगर आप बाइबल खोल देते ना, आपको मिल जाता। पूरा साल बाइबल नहीं खुलती है, पूरा साल बाइबल पड़ी रहती है, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे पड़ी रहती है। कई लोग इसको कुछ लोग तो रात को सोने से पहले तकिए के नीचे रखते। क्यों रखते हो? सपने नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें लिखा क्या है कुछ नहीं पता है। अरे मैं आपको सच कहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैंने उन लोगों को भी देखा है बाइबल नहीं पता है, जिनका जन्म ही मसीह परिवारों में हुआ है। दे डोंट नो द बाइबल। उनको पूछो अबोधा की किताब किधर है, नहीं बता पाएंगे। विश्वास करो, तुम्हें अबोधा स्वर्ग में मिलेगा। तुमसे पूछेगा मैंने 2 पेज लिखे, तुमने वो भी ना पढ़े। ठीक है, मैं मानता हूं यूहन्ना की किताबें बहुत बड़ी थी, मैंने 2 पेज लिखे, तुमने वो भी नहीं पढ़े मेरे। सब मिलेंगे 40 के 40 राइटर। एक एक आदमी आपसे पूछेगा, दानियल आएगा मेरी किताब पढ़ी? मैंने तो बाइबल ही नहीं पढ़ा। है ना? बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, खाना खाने के लिए टाइम है, तारक मेहता देखने के लिए टाइम है, बकवास बातों को लाइक करने के लिए टाइम है, खुदा के कलाम के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए आज कलीसिया के अंदर आप देखिए, पौलुस, याकूब, यूहन्ना कम दिखते हैं, यहूदा, बिलाम और शाऊल बहुत दिखेंगे, बहुत दिखेंगे आपको। आप जानते हैं जब यीशु का जन्म हुआ, फरिश्ता नीचे आया और उसने कहा, मरियम डर मत, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, एक बेटा आएगा तेरे द्वारा, वह अपने लोगों को क्या करेगा? वीजा दिलाएगा? नो। घर के ऊपर बिल्डिंग बना के देगा? नो। चंगाइयां देगा? नो। वो ये सब करता है, लेकिन जानते हो स्वर्गदूत ने क्या कहा? वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। आपको पता है परमेश्वर ने अपना बेटा क्यों भेजा? ताकि आपको पाप से छुड़ाए, ताकि आपको गुनाह से छुड़ाए। यीशु हमारे बीच में आया, कलाम कहता है वो हमारे बीच में 33 साल रहा। 12 साल की उम्र में वो मंदिर में दिखाई दिया। जब वो 30 साल का हुआ तो वो एक दिन दरियाए यरदन पे गया और वहां पर उसने बपतिस्मा लिया और उसने वहां से अपनी सेवकाई शुरू की। और जानते हो, अपनी सेवकाई में उसने तरह तरह की बातें की। सुनिए, मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा और उसके बाद मैं आपका संदेश खत्म कर दूंगा। आप जानते हो, जब यीशु हमारे बीच में आया 30 साल तक वो घर में रहा। उसके बाद जब उसने बपतिस्मा लिया वो बाहर निकला। आप जानते हो, उसके बाद उसने प्रचार करना चालू किया, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तलाक नहीं देना चाहिए, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें झूठी शपथ न खानी चाहिए, तुम्हें दोष न लगाना चाहिए। आपको पता है, बाइबल बताती है 3.5 साल में उसने हर दिन लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को बताया। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, उसने जैसे ही ये जान लिया कि अब उसे क्रूस पे मरना है, जानते हो क्रूस पर मरने से 1 रात पहले उसने अपने चेलों को क्या कहा? मैं जा रहा हूं, मैं जैसे वहां जाऊंगा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। क्या प्रार्थना करेगा? मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा दे। आप जानते हैं, वेट, आप जानते हैं जैसे यीशु क्रूस पे मरा, मुर्दों में से जिंदा हुआ, उठा लिया गया, कलाम कहता है उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा। आप जानते हैं
पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? अन्य भाषा बोलने के लिए? इसीलिए ताकि आप लोगों को जबरदस्ती गिराएं? इसीलिए ताकि आप लोगों को फोर्सफुली गिरा के पब्लिक के सामने हीरो बने? बाइबल बताती है उसने पवित्र आत्मा उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानना चाहते। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है? मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि व्यभिचार बंद हो जाए। पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि हम अपने आप में ईमानदार बन पाएं। पवित्र आत्मा इसीलिए आया है बहनों, ताकि आप बुराइयां करना बंद कर दें। पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि जितनों से पैसे आपने लिए थे सबको आप लौटा पाएं। पतरस को देखा आपने? उसने प्रभु से वादा किया था, मैं आपके साथ हर जगह जाऊंगा, मैं आपके साथ हर जगह खड़ा रहूंगा। लेकिन जैसे यीशु पकड़ाया गया, कलाम कहता है 3 बार उसने कहा, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। पतरस डर गया। पर आपने देखा प्रेरितों के काम की किताब में जब पतरस को पवित्र आत्मा मिला, वही पतरस लोगों के सामने खड़े होकर कहता है, तुमने उसे मारा, उसका मैं गवाह हूं। कैसे कैसे एक डरपोक व्यक्ति इतना बोल्ड बन गया? ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको चैलेंज करूं बरेली, एक चैलेंज करूं आपको, एक्सेप्ट करेंगे? एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ। आई चैलेंज यू। भाई, एक यहूदी को खुदा में लाके दिखाओ। तुम नाक भी रगड़ लोगे ना तो भी नहीं आएंगे। उसके एक प्रचार ने 3000 यहूदियों को वो परमेश्वर में ले आया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। एक यहूदी को तुम लेके दिखाओ, एक वन जू, उसे एक यहूदी को किंगडम ऑफ गॉड पे लेके दिखाओ। अरे यहूदी छोड़ो, हमारे लोग नहीं मानते कई बार हमारी बात। कैसे वो आए? लोग आके पतरस को बोलते, बता हम क्या करें? पतरस कहता है पश्चाताप करो। क्यों? तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज लोगों ने, जानते हो आशीष किसे समझा है? पैसों को, गाड़ी को, गोल्ड को, शेयर्स को। मैं बाहर से होके आया हूं, मेरे बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं ये मैं वो। याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस संसार का सबसे महान वरदान पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है। जानते हो वो क्यों आया है? जस्ट फॉर वन रीजन, एक ही वजह से आया है। जस्ट फॉर वन रीजन, एक वजह से खुदा ने उसको आप पे नाजिल किया है। जानते हो क्या? ताकि हम पवित्र हो पाए, ताकि हम पवित्र हो पाए। लोगों को लगता है अन्य भाषा सब कुछ है। लोगों को लगता है कि बस हम गिर गए उठ गए। कुछ लोग ऐसे गिरते हैं, ओ कुछ लोग तो प्रोफेशनल हैं गिराने में, प्रोफेशनल। मैंने बहुत ड्रामे देखे हैं, ये बड़ी नौटंकियां देखी है मैंने इस बारे में। जानबूझ के गिराते हैं। मुझे एक व्यक्ति जानबूझ के गिरा रहा था, मैंने उसको कान में बोला मैं नहीं गिरूंगा। जानबूझ के गिराएंगे, ओ गिर 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 गिर। अरे क्यों किसको जानबूझ के गिराते हो? बैनलिंग की कॉपी करते हो? लोगों ने यीशु से पूछा यीशु कौन है? यीशु ने कहा मैं हूं। आपको पता है क्या हुआ? सब गिर गए। कितने लोगों ने यीशु को देखा? यीशु ने कहा मैं हूं, गिर। एक ड्रामेबाज सब। पवित्र आत्मा तुम्हें गिराने नहीं, वो तुम्हें उठाने आया है। वो तुम्हें उठाने आया है। आपको पता है मैंने ये बाइबल में कहां पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करने आया है? पतरस ने।
मैं जानता हूं आप में से बहुतों ने ये बात नहीं पढ़ी होगी, घर जाके पढ़ना। तुम परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार अलग किए गए, लहू का छिड़काव तुम पर हुआ, और उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए। पतरस कहता है खुदा ने तुम्हें अपना रूह दिया है ताकि तुम पवित्र बन पाओ। तुम्हारा चलना यीशु की तरह हो, तुम्हारा उठना यीशु की तरह हो, तुम्हारा सोचना यीशु की तरह हो, तुम्हारा बोलना यीशु की तरह हो। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना ये खुदा की मर्जी है कि इससे पहले बरेली यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले बरेली यीशु को आप में देख पाए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये खुदा की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश इससे पहले कि यीशु को बादलों पर देखे, वो सबसे पहले यीशु को आप में देख पाए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। याद रखना परमेश्वर की विजय की शुरुआत क्रूस से शुरू हुई, लेकिन अंत तब होगा जब वह अपने लोगों में अपना बेटा देखेगा, उसके स्वभाव को देखेगा। पतरस कहता है उसने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जो उसकी आज्ञा मानना चाहते। आप जानते हैं वो आपके अंदर क्यों आया है? A.W. टोजर ने उन्हें अपने अंदर देखा था। अंकल A.W. टोजर कहते थे मैंने देखा है अपने अंदर पवित्र आत्मा को एक बार, कि वो कहां रहता है। आप जानते हैं वो क्यों आया है? वो इसीलिए आया है ताकि वो आपको वैसा बनाए जैसा यीशु था। ये परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है, वो आपको वैसा बनाए। मैं जानता हूं समय हो चुका है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, यीशु ने कहा जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा वो माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कोई मेरे बारे में कुछ कहेगा वो माफ किया जाएगा। मैं एक दिन प्रभु को बोल रहा था, प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में कुछ कहेंगे तो माफ नहीं किए जाएंगे, आपके बारे में कहेंगे तो माफ किए जाएंगे। मतलब आप अलाउ करते हो कि आपको कुछ भी बोला जाए? ऐसे क्यों प्रभु? जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? आई एम नथिंग। तुम्हें जो बोलना है बोलोगे। आप ऐसे हैं, दो शब्द आपको कोई बोल दे चर्च बदल दोगे, संबंध खत्म कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, कहां तुम्हें इज्जत न मिले तुम बदनाम कर देते हो उन लोगों को। यीशु से सीखो, जो कोई मेरे बारे में जो बोलना है बोलो। क्या आप अंदर से इतने खाली हैं? बोलिए, क्या आप अंदर से इतने खाली हैं कि आप अलाउ कर सकते हैं किसी को, आपको जो बोलना है बोलिए। मैं कुछ हूं ही नहीं, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मुझे हर्ट ही नहीं होने वाला है। आप एक भिखारी को कह दो चल आगे बढ़, वो कुछ नहीं कहेगा आपको, वो चला जाएगा। लेकिन एक कोट सूट पहने हुए व्यक्ति को आप बोलो चल आगे बढ़, वो आप पे केस कर देगा। क्यों? भिखारी केस नहीं करेगा, जानते हो क्यों? वो अपनी सोच में भी भिखारी है। वो चाहता है तो वो जानता है आई एम नथिंग। आज बहुत सारे लोग बाहर से बड़े दीन हैं, अंदर से बड़े राजा हैं। उनको थोड़ा कुछ कह दो, ओ उनकी शक्लें देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पवित्र आत्मा तुम्हें अंदर से यीशु की तरह बना रहा है? एक हम हैं, अपने बच्चों को 0 से स्टार्ट करके 100 तक ले आते हैं। एक खुदा है जो लोगों को 100 से 0 पे लेके आता है कि शून्य बन। कितना हर्ट होता है भाई छोटी छोटी बातें। सांस ने कुछ बोला मुंह उतर गया, पास्टर ने कुछ बोला मुंह उतर गया, रास्ते पे किसी थूका कुछ थोड़ा सा लग गया मुंह उतर गया, मारने लड़ने को चले गए। क्या तुम्हें खुदा अंदर से
यीशु की तरह बना रहा है? जीरो। वह परमेश्वर था और वो मनुष्य बना। मनुष्य बन के वो नौकर बना। नौकर बनने के बाद पौल कहता है उसने क्रूस की मौत सह ली। आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? वह यहां तक दीन हुआ। हां, क्रूस की मौत सह ली। पता है उसके बाद क्या लिखा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर इसलिए नहीं बिठाया है क्योंकि वो उसका बेटा है। वहां पढ़िए क्या लिखा है? उसने अपने आप को दीन किया, वो शून्य बना। इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह आज खुदा के दाहिनी ओर इसलिए नहीं बैठता क्योंकि वो उसका बेटा है, वो इसलिए बैठता है क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया, जीरो किया। उसने अपने आप को शून्य बना दिया। उसने अपने आप को इतना शून्य कि उसे अलाउ किया, तो मैं जो बोलना है मेरे लिए बोल सकते हो। आप हैं ऐसे? हम बाहर से दीन, अंदर से नबूकनेस्सर। कुछ बोल दो, ए क्या क्या बोला? ऐसे भड़क उठता है हमारा घमंड। और याद रखिएगा ये इस बात को, खुदा बहुत बार आपसे मिलना चाहता है, लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, कई बार इससे पहले कि वो आपसे मिलने आए, वो पहले आपको आपसे मिलवाएगा। बरेली, बी हम्बल, नम्र बने, दीन बनिए, जीरो बनिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। प्रभु मैं बहुत चढ़ा हुआ व्यक्ति हूं अपने आप में, कोई मुझे कुछ बोल तो दे, ओ मैं उसकी हालत खराब कर दूं। प्रभु, जीरो बनिए। और उसने उन्हें पवित्र आत्मा दिया जो उसकी आज्ञा मानना चाहते, जो उसकी तरह बनना चाहते। हालेलुया। मेरा संदेश यहीं खत्म हो गया है। I'm सॉरी, मैंने आपका बहुत टाइम लिया, लेकिन सच में मुझे पता नहीं चला। मुझे नहीं पता है खुदा मुझे कब लाएगा, बट डेफिनेटली वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। हम प्रभु के समय में दोबारा मिलेंगे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, जितने लास्ट तक बैठे हैं यहां देख लिए भैया, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया है परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि आप उसकी तरह बन सको। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओह थैंक यू लॉर्ड। सिर्फ कीबोर्ड बजाने के लिए कोई आए? आइए अपने आंखों को बंद कर, आइए अपने हाथों को उठाएं। Oh, I worship you, Lord. अपनी आंखों को बंद करें। Close your eyes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you. आइए उससे बात करिए। आइए अपना मुंह खोलिए, अपने खुदा से बात करिए। प्रभु मैं अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, प्रभु मुझे शून्य बना। लॉर्ड, लॉर्ड, सिर्फ तेरे लिए
मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 पिता, here I stand in Bareilly with your people. Father, I pray, pour out your Holy Spirit on Bareilly. अपने पवित्र आत्मा को अपने लोगों पे उंडेल। Send your Holy Spirit. Revive us once again. Please, Lord, renew our minds. Change our ambitions, Lord. पिता, मैं दुआ करता हूं जैसे आपके कलाम में लिखा है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर मनुष्य पे उंडेलूंगा। प्रभु, हम आज तेरे लिए इकट्ठे हुए हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया जाता, वो गिराने के लिए नहीं, वो इसलिए दिया जाता है ताकि मनुष्य तेरी तरह बन पाए। होने दे खुदा, तेरे लोगों को भर अपनी आत्मा से, तेरे लोगों को भर अपने अभिषेक से। बदल दे हमारी जिंदगियां, बदल दे हमारी इच्छाएं, बदल दे हमारी मर्जियां। सारी गलत शिक्षाएं हमारे बरेली से दूर की जाएं और हर एक मनुष्य का एक ही लक्ष्य हो कि वो अपने खुदा की तरह बनना चाहता है। हेल्प अस। हर वो शिक्षा जो तेरी ओर से नहीं है वो बरेली से मिट जाए और तेरा कलाम आदर पाए, तेरा कलाम महिमा पाए, लोग तुझे जान पाए। मैं विश्वास करता हूं खुदा, मेरे जाने के बाद यहां से एक ऐसी आग उठेगी जो पूरे हर व्यक्ति को उसके बंधनों को जला के रख देगी और लोग तेरे लिए जिंदगी जिएंगे। खुदा, हम तुझे सारी महिमा देते हैं, हम तुझे सारा आदर देते हैं। I give you all the glory, Lord, honor and praise to your name. धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुना। सब बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर व्यक्ति जिसके पास प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तू उन्हें बरकत दे कि वो कभी किसी से लेने वाले नहीं पर सदैव दूसरों को देने वाले बन पाएं। अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को अपनी आत्मा से भर, यीशु के नाम, आमीन।